क्या आपने कभी सोचा है कि भोजन करने के बाद उसी थाली में हाथ क्यों नहीं धोने चाहिए? आज हम आपको इस पर हैरान कर देने वाली सच्चाई बताएंगे और इसके पीछे का रहस्य जानेंगे। आजकल गांवों और अन्य कई स्थानों पर देखा जाता है कि लोग भोजन के बाद उसी थाली में हाथ धो लेते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा करना सही नहीं माना जाता। तो फिर इसके पीछे का कारण क्या है? आइए जानते हैं। एक बार की बात है, एक गरीब व्यक्ति था। वह एक साधारण परिवार से था। एक दिन वह जैसे ही खाने बैठा, उसकी पत्नी ने दाल, चावल, साग, रोटी, अचार और जो कुछ भी घर में था वही सब मिलाकर एक थाली में सजाकर उसके सामने रख दिया। वह भोजन करने के लिए बैठ ही रहा था कि अचानक दरवाजे पर एक महात्मा जी आ पहुंचे। वह एक तपस्वी संत थे और बहुत भूखे थे। महात्मा जी ने कहा, भिक्षा देही, हे भाई, मैं बहुत भूखा हूं, कुछ भोजन दे दो। अब उस गरीब व्यक्ति के पास खुद खाने के लिए बहुत कम था, लेकिन फिर भी उसने महात्मा जी को बिना किसी संकोच के घर में बुलाया और कहा, आइए महात्मा जी, हमारे घर पधारें, हम धन्य हैं कि आप हमारे घर आए। उसने महात्मा जी के लिए आसन लगाया और उन्हें भोजन करने के लिए बिठा दिया। उस व्यक्ति ने अपनी थाली, जो अभी खुद खाने के लिए तैयार की थी, वह महात्मा जी के सामने रख दी। अब घर में जो थोड़ा बहुत खाना था वह उसी में से था, लेकिन महात्मा जी को देखकर उसकी पत्नी को चिंता हुई कि अगर अब भोजन और नहीं हुआ तो वे क्या करेंगे। महात्मा जी ने बिना किसी झिझक के भोजन करना शुरू किया। उनका हौसला बढ़ाने वाला गरीब व्यक्ति कहने लगा, महात्मा जी, और लाओ, और खाना लाओ। इस पर उसकी पत्नी ने दुखी होकर कहा, बस अब 2 रोटियां ही बची हैं और कुछ नहीं बचा। जब महात्मा जी ने यह सुना तो वे चुपचाप रहे। उन्होंने उस घर के मालिक की परेशानी को समझा और महसूस किया कि घर में अब और कुछ नहीं बचा। महात्मा जी की दया भावना से वह गरीब व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ। यह घटना हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी किसी की मदद करने में संकोच नहीं करना चाहिए, चाहे हमारी स्थिति कैसी भी हो। वहीं भोजन के बाद हाथ धोने से बचना चाहिए, क्योंकि यह हमारे आंतरिक सम्मान और सफाई के प्रति हमारी संवेदनशीलता को दर्शाता है। वह व्यक्ति दोनों रोटियां लेकर आया और कहा, भैया, ये प्रसाद स्वीकार करें, एक रोटी रख दीजिए। लेकिन महात्मा जी समझ गए कि अब उन गरीब लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा है, तो उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया। फिर वह व्यक्ति हाथ जोड़कर कहने लगा, आप हमारे अतिथि हैं, कृपया आप आराम से भोजन करें, जो भी चाहें लीजिए। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, आपकी इच्छा है तो एक रोटी रख दीजिए। और उन्होंने एक रोटी ले ली। अब महात्मा जी ने दाल, चावल, सब्जी और रोटी का स्वाद लिया। वे पूरी तरह से संतुष्ट हो गए और पेट भरकर खुशी खुशी भोजन समाप्त किया। फिर वे अपना रास्ता चलते बने। अब घर में केवल पति पत्नी ही बच गए थे। उन्होंने बर्तन उठाए और थाली में बची हुई थोड़ी सी दाल, चावल और साग डाली। दोनों ने अपनी अपनी थाली तैयार की। एक रोटी बची हुई थी तो उन्होंने उसे आधे आधे में बांट लिया। थोड़े से चावल को भी दोनों ने बराबरी से बांटा और फिर उन्होंने वही बचा हुआ भोजन प्रसाद के रूप में खा लिया। आप सोचिए, क्या किसी का पेट आधी रोटी से भर सकता है? दोनों ने दिन भर कुछ नहीं खाया था। शाम को भी उन्हें कोई खाना नहीं मिला था। बस वही आधी रोटी थी जो वे दोनों ने खाई। खाने के बाद दोनों ने हाथ धोने के लिए बाहर आंगन में जाकर हाथ धोए। ये एक पुरानी परंपरा है कि लोग भोजन के बाद थाली में हाथ नहीं धोते थे, बल्कि बाहर जाकर हाथ धोते थे। आपने भी देखा होगा कि आज भी कुछ लोग थाली में हाथ नहीं धोते, चाहे वह घर हो या बाहर। ऐसे ही कई बड़े आयोजन होते हैं, जैसे माउंट आबू में भोलेनाथ के भंडारे में, जहां 30 से 40 हजार लोग एक साथ भोजन करते हैं, लेकिन वहां भी कोई थाली में हाथ नहीं धोता। ये परंपरा आज भी जारी है। आजकल लोग आलस्य के कारण उठकर वॉश बेसिन तक जाने के बजाय थाली में ही हाथ धोने लगते हैं, लेकिन यह गलत है। हमें कभी भी थाली में हाथ नहीं धोने चाहिए। यह न केवल असंस्कृत है, बल्कि हमारे भोजन के प्रति सम्मान और शुद्धता को भी दर्शाता है। थाली को अच्छे से खाओ, भोजन का आनंद लो और हर एक दाने को भगवान के लिए समर्पित करो। जब भी आप भोजन तैयार करते हैं तो उसे पवित्रता से स्वीकार करें। यदि आप भक्ति मार्ग में हैं तो भोग चढ़ाने की परंपरा निभाएं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने जब भोजन की थाली आती है तो वे थोड़ी सी मात्रा निकालकर भगवान के नाम का भोग चढ़ाते हैं। फिर पानी को थाली के चारों ओर घुमाकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अगर आप बाबा के भक्त हैं तो जब भी उनके घर में भोजन बने, पहले बाबा को भोग चढ़ाया जाता है। एक बार जब भोग भगवान को अर्पित कर दिया
तो भोजन पूरी तरह से प्रसाद बन जाता है। उस प्रसाद का हर एक दाना पवित्र होता है और उसे फेंकना नहीं चाहिए। इसलिए भोजन करने से पहले अपनी थाली को अच्छे से साफ कर लें, लेकिन ध्यान रहे कि भोजन करने के बाद थाली में हाथ न धोएं। थाली को धोने का समय अलग होना चाहिए। अब एक घटना पर विचार करें जहां एक पति पत्नी ने आधी रोटी खाई, भोजन किया और फिर बाहर हाथ धोने के लिए गए। घर के आंगन में एक पेड़ था और उसी पेड़ के पास एक नेवला बैठा था। आप जानते होंगे कि सांप और नेवले की लड़ाई होती है और नेवला हमेशा जीतता है। उसी आंगन में बैठा नेवला देख रहा था कि जैसे ही व्यक्ति ने हाथ धोने के बाद पानी बाहर डाला तो वह पानी नेवले की पूंछ पर गिरा। वह पूंछ गीली हो गई और उसका रंग आधा सोने जैसा चमकने लगा। नेवला बहुत खुश हुआ और उसने व्यक्ति से पूछा, तुमने मुझ पर पानी डाला, देखो मेरी पूंछ का रंग सोने जैसा हो गया। अब अगर तुम मेरे पूरे शरीर पर पानी डालो तो क्या होगा? मेरा शरीर सोने जैसा चमकने लगेगा। व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने तो बस अपने हाथ धोने के लिए पानी डाला था। नेवला ने फिर पूछा, तो तुम्हारे पानी के कारण मेरे शरीर का रंग कैसे बदल गया? मेरा आधा शरीर तो सोने जैसा हो गया है। क्या तुम मुझे पूरा सोने जैसा चमकाने के लिए पानी डाल सकते हो? व्यक्ति हंसते हुए कहता है, कल फिर आना और तब मैं तुम्हारे पूरे शरीर पर पानी डाल दूंगा। वो व्यक्ति नेवले से कहा, अब तुम जाओ और धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में जाओ। वहां एक बड़ा यज्ञ हो रहा है जिसमें अनेक तपस्वी महात्मा और ब्राह्मण आकर हिस्सा ले रहे हैं। वे सभी लोग हाथ धोने के लिए जल का उपयोग करेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर सभी को अन्नदान दे रहे हैं। अगर तुम किसी ब्राह्मण या तपस्वी के हाथ धोने से अपना रंग सोने जैसा देखो तो समझ जाना कि धर्मराज का यज्ञ सफल हो चुका है। नेवला खुशी खुशी धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में पहुंचा। वहां बहुत सारे महात्मा और ब्राह्मण मौजूद थे। सभी लोग यज्ञ में भाग ले रहे थे और एक से एक तपस्वी और ब्राह्मण जल से हाथ धो रहे थे। नेवला वहां बैठकर उनकी पूजा और जल से हाथ धोने का इंतजार करता रहा। लाखों लोग उस दिन प्रसाद ग्रहण करने आए थे, लेकिन जब सबने प्रसाद ग्रहण किया और हाथ धोए तो नेवले का रंग सोने जैसा नहीं हुआ। कुछ देर बाद जब सभी लोग भोजन करके चले गए और ब्राह्मणों ने दक्षिणा प्राप्त की तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, देखो अर्जुन, भीम, आज तक हमारे इतिहास में इतना बड़ा अन्नदान कभी नहीं हुआ जितना धर्मराज युधिष्ठिर ने किया है। इतना बड़ा यज्ञ किसी ने नहीं किया, इतना बड़ा दान किसी ने नहीं दिया जितना उन्होंने दिया। सोने, चांदी, हीरे मोती का दान किया। ऐसा दान दुनिया में कभी नहीं हुआ। नेवला बोला, भैया चुप रहो, यहाँ कोई बड़ा यज्ञ नहीं हुआ है। असल में एक गरीब व्यक्ति के घर में एक यज्ञ हुआ था। वह व्यक्ति बहुत श्रद्धा और भावनाओं से भगवान की पूजा करता था। जो भी उसे भिक्षा में मिलता वह उसे भगवान को अर्पित करता और फिर वही भोजन करता। एक दिन वह भोजन करके हाथ धो रहा था और जैसे ही उसका हाथ धोने का पानी मेरे ऊपर गिरा, मेरा आधा शरीर सोने जैसा चमकने लगा। नेवला ने आगे कहा, तुम जो कह रहे हो कि धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा हो गया है, वह नहीं हुआ। मैं तो कब से यहां बैठा हूं, लेकिन मेरा शरीर सोने जैसा नहीं हुआ। मुझे किसी भी ब्राह्मण या तपस्वी के जल से रंग में कोई बदलाव नहीं आया, जबकि उस गरीब व्यक्ति के हाथ धोने का पानी मेरे शरीर पर गिरते ही मेरा आधा शरीर सोने जैसा हो गया। श्री कृष्ण भगवान उस समय सभा में मौजूद थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे श्याम सुंदर, यह नेवला कौन है और यह क्या कह रहा है? हम नहीं समझ पा रहे हैं। आप ही बताइए कि क्या धर्मराज का यज्ञ पूरा हुआ या नहीं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, धर्मराज का यज्ञ अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इसका शरीर सोने जैसा नहीं हुआ है। जब यज्ञ पूरा होगा तो इसका पूरा शरीर सोने जैसा हो जाएगा। अर्जुन ने कहा, प्रभु, धर्मराज ने जितना बड़ा यज्ञ किया है वैसा किसी ने नहीं किया, फिर भी इस नेवले का आधा शरीर सोने जैसा कैसे हो गया? इस यज्ञ में ऐसा क्या खास था? श्री कृष्ण भगवान ने बताया, अर्जुन, वह नेवला उस गरीब व्यक्ति के घर गया था। वह व्यक्ति बहुत श्रद्धा और विश्वास से भगवान की पूजा करता था। उसका मन साफ और सरल था। जब वह भोजन करने बैठा तो किसी अतिथि ने उसकी थाली खिसका दी। उसने अपनी पूरी थाली से संतोषजनक भोजन उस अतिथि को कराया। उसके बाद उसने आधी रोटी खाई और उसकी पत्नी ने भी आधी रोटी खाई। संतोष और खुशी से दोनों पति पत्नी ने भगवान का धन्यवाद किया। वही संतोष और भक्तिपूर्ण भाव उस गरीब व्यक्ति के घर में था। इस भाव से जब उनके हाथ धोने का पानी उस नेवले पर गिरा
तो उसका आधा शरीर सोने जैसा चमकने लगा। श्री कृष्ण ने यह समझाया कि यह सब उस व्यक्ति के सच्चे, भक्तिपूर्ण और संतोषी मन का परिणाम था। अर्जुन ने पूछा, प्रभु यह क्या है? तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अर्जुन, तुम्हारे भाई ने करोड़ों रुपए खर्च करके जो यज्ञ किया, उससे जितना पुण्य तुम्हारे भाई को नहीं मिला, उतना पुण्य उस सच्चे भक्त को मिला जिसने एक तपस्वी को भोजन कराया। यह इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे पास तो अनगिनत संपत्ति है, तुम करोड़ों खर्च कर रहे हो, लेकिन उस व्यक्ति के पास तो सिर्फ एक थाली भोजन था और कुछ रोटियां ही थीं, लेकिन उसने अपना सर्वस्व दान कर दिया। वह जो कुछ भी करता वह पूरे दिल से करता था। अर्जुन ने पूछा, तो प्रभु इसका पूरा शरीर सोने का कैसे होगा? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, पहले यह देखो कि तुम्हारे राज्य में कोई भूखा तो नहीं है। अर्जुन ने खोज शुरू की और पता चला कि एक महात्मा जंगल में तपस्या कर रहे थे और भूखे बैठे थे। धर्मराज के यज्ञ में सब ब्राह्मण भोजन कर चुके थे, लेकिन वह तपस्वी महात्मा भोजन नहीं कर पाए थे। उन्हें भोजन का निमंत्रण दिया गया और जब उन्होंने भोजन किया और हाथ धोए तो उनका हाथ धोने का पानी उस नेवले पर गिरा। जैसे ही यह हुआ, उसका पूरा शरीर सोने जैसा हो गया, एक समान सुनहरा और चमकदार, बाल भी सोने की तरह चमकने लगे। तभी वहां एक घंटी बजी और अपने आप टंटनाती हुई बजने लगी। तब श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, अब तुम्हारा यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ तभी पूरा होता है जब कोई जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराया जाता है। हर यज्ञ में यदि सच्चे संत, आर्षि या मुनि को दान नहीं दिया जाता तो वह यज्ञ पूरा नहीं होता। इसलिए सबसे बड़ा यज्ञ है भूखों को भोजन कराना। किसी भी जरूरतमंद को भोजन देने से बड़ा कोई यज्ञ नहीं होता। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, इसीलिए सच्चे मन से किया गया दान, खासकर भूखों को भोजन कराना, किसी भी यज्ञ से कम नहीं होता है। यही असली यज्ञ है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा और नमो बुद्धाय।